नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड के विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, क्या बीपीएड कहाँ से करें, कैसे करें, कहाँ का सही है, कहाँ का गलत है। इस व्यावसायिक दौर के अंदर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के साथ आज के दिन में चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। उस दौरान अभ्यर्थियों को जब सिलेक्शन के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद, जब नौकरी के बाद बाहर निकाला जा रहा है, तब यहाँ पर एक सवाल मन में बड़ा पैदा होता है कि सर, जो ख्वाब हमने देखा है स्पोर्ट्स के अंदर रात दिन एक करके, जो हम लोग आगे आने वाले समय में पीटीआई बनने का ख्वाब जो देख रहे हैं, बीपीएड करने का ख्वाब देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ तक कि राजस्थान में भी हुआ है, तो हम लोग कैसे चेक करें कि जो हमारी डिग्री है वो असली है या नकली है। क्या ऐसा तो ना हो जाए कि आने वाले समय में रात दिन एक करके मैं पीटीआई की तैयारी करूं, पीटीआई बनने के बाद अपने आसपास के सभी लोगों को मिठाई खिला दूं और फिर मुझे पता चले कि जो मेरी डिग्री थी वो नकली थी। सबसे पहली बात है, मैं साथियों आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप नियम कायदों के परे जाकर किसी भी चीज को हासिल करने का प्रयास करेंगे तो वो यकीनन आपके जीवन के अंदर दुख का कारण ही बनेगी। इसीलिए कुछ स्टेप्स है जिनके माध्यम से आप अपनी डिग्रीज को जान पाएंगे कि असली है या नकली है। तो देखिएगा, बीपीएड होता क्या। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बीपीएड होता क्या है। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है एक तरह की बैचलर की डिग्री है जो कि आपके पास मिलती है आपकी ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद कई लोग जो है बीएड करते हैं, कई लोग जो है आपके पास बीपीएड करते हैं। बीपीएड वो लोग करेंगे जिनके पास ग्रेजुएशन स्कूल लेवल में, 12th लेवल के अंदर आपके पास यदि स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन है, स्पोर्ट्स के अंदर यदि आप अच्छे प्लेयर थे, तब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप वहां पर बीपीएड कर सकते हैं, यानी अपने जीवन के अगले करियर को आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर बीपीएड के एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ज़्यादातर जगह पहले यह प्रोसेस था कि वहाँ पर डायरेक्ट फिजिकल करा के काउंसलिंग करवाई जाती थी, जिनके माध्यम से सीटों को फिलअप किया जाता था। परंतु वर्तमान के अंदर जब फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा आने लग गई, जहाँ पर आपके पास सीटों से 3 गुना ज़्यादा फॉर्म आने लग जाते हैं, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा क्राइटेरिया बदल कर वहाँ पर यह हो जाता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम कराना पड़ता है। राजस्थान सहित कई राज्यों के अंदर बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम संचालित होते हैं, और चूंकि राजस्थान के अंदर पीटीआई की वैकेंसी वो ग्रेड 3 हो, ग्रेड 2 हो या ग्रेड 1 हो, हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आती है। तब यहाँ पर राजस्थान के विद्यार्थी, चूंकि राजस्थान के विद्यार्थी जो है पूरी, हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आर्मी पर्सनल्स मिल जाएंगे जो कि भारतीय सेना में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई लोग जब भारतीय सेना में नहीं जा पाते हैं या कुछ और कारणों से उनका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रुझान रहता है, और स्पोर्ट्स के अंदर उनके पास अच्छे सर्टिफिकेशन होने के कारण, यदि आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, आपके पास स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है ना, स्कूल्स गेम में है या यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर है, तब आप लोग इस भर्ती परीक्षाओं के अंदर बीपीएड करने के लिए एलिजिबल है। कई लोग इस तरह के भी होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं नियम कायदों से परे जाकर बीपीएड करने का प्रयास करते हैं, तब आगे जाकर वो धरे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहली बात तो है, बीपीएड जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है, जो स्पोर्ट्स के लेना देना भी नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, वो अपनी रिस्क पर आगे चीज़ों को देखें। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ बीपीएड के अंदर कि बीपीएड की जो डिग्री है वो आपके पास जो मिलती है वो कोई ना कोई विश्वविद्यालय आपको देता है। अब देखिएगा, विश्वविद्यालय जब डिग्री आपको देगा तो सबसे पहला जरूरी चीज ये जानना है कि विश्वविद्यालय जो आपको डिग्री प्रेषित कर रहा है, क्या उसके पास यूजीसी की परमिशन है क्या। देखिएगा, भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी को यूजीसी के अंडर रखा गया है, यानी उन सभी के लिए कुछ नियम और कायदे तय किए गए हैं। उन नियम कायदों को यदि वो पालन करता है तो उसे यूजीसी हर साल का जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यूजीसी के अंदर वो यदि वो अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी, तब फिर आगे की बात अपन को परस्यू करनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल आता है कि जब उसके पास यूजीसी का सर्टिफिकेट है, बीपीएड यदि करना है, तो बीपीएड के लिए सभी कॉलेज के पास एनसीटीई का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है एनसीईटी,
तो यहाँ पर ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जाम्स, है ना। हमारे यहाँ पर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक नेशनल काउंसिल बनी हुई है, जिसकी वेबसाइट भी है nct.gov.in, जिसके माध्यम से आप जिस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं उसी की एनसीईटी की परमिशंस को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यदि यूजीसी की परमिशन है, एनसीईटी की परमिशन है, तब उस कॉलेज के अंदर यदि आप पढ़ रहे हैं तब आपकी कोई गलती नहीं है। फिर यदि ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत बड़े मास लेवल पे चीजें होती है, और वहां पर बहुत सारे लोग जो सरकारी कर्मचारी है ऑलरेडी, जो सरकारी सेवाओं में है, उनकी भी मिलीभगत सामने आती है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ जिन कॉलेज को यूजीसी परमिशन थी, एनसीईटी परमिशन थी और उन विद्यार्थियों को कहीं बाहर निकाला गया है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए राजस्थान के अंदर जितनी भी कॉलेज हैं, जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो इसका एग्जाम करवा रही थी, इन सभी के अंदर जितनी भी फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस थी उन सभी के पास एनसीईटी की परमिशन थी, यूजीसी से पूरा उनके पास ग्रांट मिला हुआ था, तभी वो करवा रहे थे। अब एक्चुअली हुआ क्या कि ये तो आपके पास हो गया ये मामला। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर मैं राजस्थान का निवासी हूं, मेरे को राजस्थान में कॉलेज ना मिली, मैं राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से जब मैं बीपीएड करता हूं, और आने वाले समय में बीपीएड करने का भी एक ही आपका उद्देश्य है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के लिए जब मैं पीटीआई का एग्जाम देने जाता हूं तो पीटीआई के एग्जाम के अंदर क्या मुझे राजस्थान के अलावा कहीं अन्य राज्य से किया हुआ होने के कारण एलिजिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो यहां पर मैं आप साथियों सबसे क्लियर बात कर देता हूं। देखिएगा, मैं कुछ कहने वाला हूं ना आप कहने वाले हैं, आप तो सीधी सीधी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 2022 का नोटिफिकेशन है, और इस वैकेंसी के अंदर यदि आप लोग देखेंगे टोटल 5546 जो है पीटीआई की वैकेंसी आई थी। ये पूरा का पूरा विस्तृत पूरा फॉर्म है, आप लोग चाहें तो आरएसएसबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद रिक्त पदों का पूरा विवरण इन्होंने दे रखा है। मैं आपको जो पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूं, देखेंगे आप सब लोग विशेष सूचना वगैरह जो इसके अंदर सब कुछ दे रखा है। यदि आप लोग, मैं आपको क्या बता रहा हूं, वेतनमान जो है आपको पता ही है L10 के अंतर्गत आता है। अब ये क्या लिखा हुआ है, पात्रता व शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि बिना पात्रता के तो परीक्षा दे नहीं सकते। और पात्रता के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा के साथ ही सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये जो लाइन लिखी है ना मेरे दोस्त, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है एनसीटीई, इसी के साथ सरकार कोई भी राज्य की हो सकती है, द्वारा शारीरिक शिक्षा प्रमाण पत्र सीपीएड हो तो भी चलेगा, डीपीएड हो तो भी चलेगा, और बीपीएड हो तो भी चलेगा। यानी आपके पास एनसीईटी से परमिशन होनी चाहिए। अब कोई यूनिवर्सिटी आपको दे रही है तो उसके पास सरकार की परमिशन भी होगी, तभी वो दे सकती है। तो ये चीज आपके पास है। कोई कॉलेज आपको कह रहा है एनसीईटी हमारे पास अप्रूवल है, तब वहां पर आप लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रख पाएंगे। तो ये मामला रहता है। साथ साथ में इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम के अंदर अंतिम वर्ष के परीक्षा में उपस्थित हुआ भाग भी ले सकता है, पर उनके लिए क्या होता है कि परीक्षा की जो डेट है उससे पहले आपके पास डिग्री हो जानी चाहिए। ये लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मामला ये लिखा हुआ है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के अंदर यही चीज है, इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है नहीं। आप मुझे बताइएगा, अब आपके पास एनसीईटी अप्रूवल यदि कॉलेज है, यदि एनसीईटी अप्रूवल कॉलेज है, तब वहां पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं सर ये बात तो ठीक है कि बीपीएड के लिए यूजीसी या राज्य सरकार की मान्यता या आपके पास एनसीईटी अप्रूवल है तब वो एलिजिबल है। यदि मैं कोई अन्य राज्य से बीपीएड करता हूं तो मैं राजस्थान के अंदर एग्जाम दे सकता हूं क्या? जी हां, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। अब सर मुझे बताइए कि मेरा इस साल 2024 के अंदर एडमिशन नहीं हुआ। आप सब लोगों को पता है कि पीटीआई की नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, यानी 2025 के अंदर इसकी वैकेंसी आती है तो 2026 तक इसके एग्जाम होने की संभावना रहती है। और चूंकि आप सब जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर बच्चा अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता है। अब यहां पर हमारे पास राजस्थान में ऑप्शन है कि 2025 की तैयारी आप लोग करें। तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारी उपलब्ध है, कोई दिक्कत है ही नहीं। राजस्थान में बीपीएड की एक इंस्टीट्यूट तैयारी कराता है, उसका नाम प्रतिज्ञा परिवार है। हमारी पुस्तक भी आने वाली है प्री बीपीएड के लिए, वो भी हम लोग आपको जल्द ही बताएंगे उसके बारे में भी। 2025 के अंदर हम लोग जो है उसकी तैयारी शुरू करा चुके हैं। पर आप सब बोलेंगे सर मैं तो 2024 में ही करना चाहता हूं।
2024 से 2026 सेशन के अंदर यदि आप बीपीएड करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोग इस तरह से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मैं बैक डेट में करवा दूंगा। जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, कभी भी बैक डेट के अंदर कोई डिग्री मत लेना, वो कभी भी सही नहीं मानी जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। तो सर आप हमें बताओ ना कहां से हम लोग कर सकते हैं। वर्तमान के अंदर जनरली सब जगह काउंसलिंग बंद हो चुकी है, जैसे राजस्थान के अंदर 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। यूपी के अंदर एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर अभी लास्ट राउंड चल रहा है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है वहां पर पूर्णतया आप लोगों को मैं बता दूं विश्वविद्यालय, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट वहां पर यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं, उनके नाम पर जैसे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है, उसी प्रकार से वीर बहादुर सिंह वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आपको पता राम मनोहर लोहिया जो कि वहां के बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उनके नाम पर भी वहां यूनिवर्सिटी है। चूंकि राम मनोहर लोहिया की काउंसलिंग बंद हो चुकी है तो वहां एडमिशन लेना मूर्खता है, परंतु यहां पर काउंसलिंग अभी भी चल रही है। उस काउंसलिंग के अंदर आप अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। आपका वहां पर इसकी वेबसाइट के ऊपर आपका नाम आएगा, पूरा रोल नंबर आएगा, उसके माध्यम से आपको सीट अलॉट होगी। सीट अलॉट होने के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फरवरी के लास्ट वीक में हो जाएंगे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। इस तरह से चारों सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जब आपकी डिग्री आएगी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से आएगी, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उस डिग्री के बाद आपके पास जो है इसके पास एनसीटी अप्रूवल है, पूर्णतया जो कॉलेजेज है सभी को अप्रूवल है, तो वहां पर आपकी डिग्री होगी वो पूर्णतया मान्य होगी। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य के अंदर भी आप फिजिकल है ना टीचर बनना चाहते हैं तो सभी के लिए आपके पास वो एलिजिबिलिटी रहेगी। बस इसमें एडमिशन किस तरह से करना है, एडमिशन के लिए मैं सीधी सीधी बात आपको बता देता हूं। मेरे ये नंबर है, क्योंकि आज के दिन में मेरे को बच्चे इतने परेशान होकर फोन करते हैं, कई लोग रोते हैं, कई बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, मेरे से मिलने आते हैं और बोलते सर उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फोन नहीं उठा रहा, वो नहीं उठा रहा। तो भैया आज के दौर के अंदर आपको ये पता करना पड़ेगा, आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर ऐसा फिल्टर लगाना पड़ेगा किस व्यक्ति की बात में कितनी सच्चाई है और उसको किस तरह से तोला जा सकता है। तो व्यक्ति की जो डायस है, जिस माध्यम से वो बोल रहा है, उसी माध्यम से पता किया जा सकता है। वर्तमान में प्रतिज्ञा परिवार एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो विद्यार्थियों को लगातार मार्गदर्शित कर रहा है और उस दौरान यदि मैं बच्चों को जहां पर भी सलाह दे रहा हूं, बच्चे के मन में ये 100% सत्य बात दिमाग में आती है कि सर जब कह रहे हैं तो वो बात 100% सत्य होगी। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा मैंने सत्य के साथ खड़ा रहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे सभी छोटे भाई बहन जिनको भी चिंता है अपने करियर की, वो एक बार मेरे से कंसल्ट करें, बिना कहीं पर भी एडमिशन ना लें। क्योंकि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का छल कपट हो गया और फिर यदि आप मेरे पास दुखी होकर आए तो मेरे को भी आप दुखी करोगे। मैं भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाता हूं कि उनकी पीड़ा मुझे अपनी स्वयं की पीड़ा लगती है। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा दरख्वास्त रहेगा, क्योंकि देखो साहब, हम किसान के बच्चे हैं, हमें पता है कि हम पैदल स्कूल गए होंगे, है ना, वो हम लोगों के बस्ते भी कई कई साल बदले नहीं गए होंगे, वो कपड़े 5-5 साल नए नहीं लाए होंगे। इसीलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किल से, कितनी परेशानियों से किसी भी बच्चे को माता पिता उतना काबिल बनाने का प्रयास करते हैं जो उनकी पूरी हैसियत से बाहर है। उनके लिए इतना एक्सपेंडिचर, इतना खर्चा जब वो कर रहे हैं और कोई ना कोई आपके जीवन को आपका खिलौना ना समझ ले, आपके साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो जाए, इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। आप सब लोगों को पता है कि बीपीएड की तैयारी कराते वक्त मैंने कभी भी नहीं कहा होगा कि वहां से एडमिशन लीजिए, वहां पर लीजिए, वहां पर लीजिए। मैंने हमेशा बोला है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंडरटेकिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लीजिए। आज भी मैं वही कह रहा हूं, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि XYZ कॉलेज में ले लीजिए। यहां पर भी पूर्णतः यदि प्रोसेस नहीं होता तो मैं आपको कभी भी सलाह नहीं देता। मैं अभी भी आपको राम मनोहर लोहिया या कोई यूनिवर्सिटी जिनके काउंसलिंग सेशन कंप्लीट हो चुके हैं उनकी सलाह कतई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बच्चे के साथ यदि कुछ गलत होगा तो सबसे पहले वो किसके पास आएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा क्लासेस के पास आएगा। क्योंकि प्रतिज्ञा क्लासेस का एड्रेस हर जगह उपलब्ध है, तो वो 100% मेरे पास आएगा और कहीं ना कहीं उसके मन में जो मेरे लिए सम्मान है उसको मैं हमेशा सबसे ऊपर मानता हूं मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना, अपने करियर के बारे में जब भी आगे का
डिसीजन ले तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, आपके टीचर से जरूर सलाह लें, क्योंकि आप इस दौर के अंदर अपने आप को बिल्डअप करने का प्रयास कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में सही जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, मेरे इस नंबर पर आप सभी के मैसेजेस का इंतजार रहेगा। फ़ोन कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा उस डाउट का सोल्यूशन मेरा काम है। आगे की बातचीत हम लोग आगे करेंगे। इसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं। इसके लिए मेरे नंबर से संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।